क्या होगा अगर जिस इंसान के लिए आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं वही अचानक आपसे छिन जाए और उसे वापस लाने के लिए आपको फिर से अपने अंधेरे अतीत में लौटना पड़े। यही कहानी है प्रोटेक्टर की। कहानी की शुरुआत होती है निक्की हेल्स्टेड से। दरअसल निक्की कभी सेना की सबसे बहादुर और खतरनाक सैनिकों में से एक थी। उसने युद्ध के मैदान में कई मिशन पूरे किए थे, लेकिन अब उसने हथियारों और हिंसा से दूर होकर अपनी बेटी क्लोई के साथ एक सामान्य जिंदगी जीने का फैसला किया है। उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ उसकी बेटी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन क्लोई अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। निक्की को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी का अपहरण एक खतरनाक मानव तस्करी गिरोह ने किया है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह बिना समय गंवाए उसकी तलाश शुरू कर देती है। फिल्म इसके बाद सीधे एक चौंका देने वाले सीन पर पहुंचती है। निक्की की आंख खुलती है और वह खुद को एक सुनसान मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में उल्टा लटका हुआ पाती है। उसके आसपास हथियारबंद अपराधी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने किससे दुश्मनी मोल ली है। कुछ ही पलों में निक्की अपने बंधन तोड़ देती है और एक के बाद एक अपराधियों पर टूट पड़ती है। उसके हर वार से साफ पता चलता है कि वह कोई आम मां नहीं, बल्कि बेहद प्रशिक्षित सैनिक है। यही वह पल है जहां दर्शकों को उसकी असली ताकत का एहसास होता है। इस लड़ाई के बाद निक्की को एक नाम पता चलता है, द सिंडिकेट। यही वह अपराधी संगठन है जो लड़कियों की तस्करी करता है, और इसी गिरोह के पास क्लोई होने की आशंका है। अब निक्की तय कर लेती है कि चाहे सामने कितने भी दुश्मन क्यों ना हों, वह इस पूरे नेटवर्क को खत्म करके ही अपनी बेटी को वापस लाएगी। लेकिन निक्की के लिए मुश्किल सिर्फ अपराधी नहीं है। उसके हिंसक तरीकों की वजह से पुलिस और सेना भी उसके पीछे पड़ जाती है। अब उसे दो मोर्चों पर लड़ना है, एक तरफ निर्दयी तस्कर और दूसरी तरफ कानून। और यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। पिछले घटनाक्रम के बाद निक्की अपनी बेटी क्लोई की तलाश में निकल चुकी है, लेकिन दरअसल यह मिशन अब सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं रहा। उसके हर कदम के साथ उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपनी पहली भिड़ंत के बाद निक्की को यकीन हो जाता है कि क्लोई का अपहरण किसी छोटे मोटे गैंग ने नहीं, बल्कि एक बड़े मानव तस्करी सिंडिकेट ने किया है। अब उसके पास समय बहुत कम है, क्योंकि इस नेटवर्क के लोग अपने शिकार को लगातार एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहते हैं। निक्की एक के बाद एक ठिकानों पर पहुंचती है। जहां भी उसे इस गिरोह का कोई सदस्य मिलता है, वह उससे जानकारी निकालने की कोशिश करती है। कई बार बात पूछताछ से आगे बढ़कर खतरनाक लड़ाई में बदल जाती है। उसकी सैन्य ट्रेनिंग हर बार उसे जिंदा बाहर निकाल देती है, लेकिन हर जीत के बाद उसे सिर्फ एक नया सुराग मिलता है। दूसरी तरफ पुलिस और सेना भी निक्की की तलाश शुरू कर देते हैं। उनके लिए वह एक पूर्व सैनिक है जो कई हिंसक घटनाओं में शामिल दिखाई दे रही है। इसलिए अब निक्की को सिर्फ अपराधियों से ही नहीं, बल्कि कानून से भी बचते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इसी दौरान निक्की का सामना सिंडिकेट के एक बेहद खतरनाक गुर्गे से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। मुश्किल लड़ाई के बाद निक्की उसे हरा देती है, लेकिन उससे जो जानकारी मिलती है वह और भी चौंकाने वाली होती है। उसे पता चलता है कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन एक रहस्यमयी शख्स करता है, जिसे सभी चेयरमैन के नाम से जानते हैं। कोई उसका असली चेहरा नहीं जानता, लेकिन पूरे गिरोह के लोग उसके एक इशारे पर जान देने और लेने को तैयार रहते हैं। अब निक्की समझ जाती है कि अगर उसे क्लोई तक पहुंचना है तो पहले उसे इस सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन आगे का सच और भी भयावह है। अब निक्की एक के बाद एक उन ठिकानों तक पहुंचने लगती है जहां इस गिरोह की गतिविधियां चल रही हैं। हर जगह उसे डरे हुए लोग और इस नेटवर्क के शिकार बने मासूम बच्चे दिखाई देते हैं। यह देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी बेगुनाहों के लिए लड़ रही है जिनकी जिंदगी इस गिरोह ने बर्बाद कर दी है। हर नए ठिकाने से निक्की को कुछ न कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन उसके साथ खतरा भी बढ़ता जाता है। सिंडिकेट के लोग अब समझ चुके हैं कि कोई उनके पूरे नेटवर्क को चुनौती दे रहा है। इसीलिए वे अपने सबसे खतरनाक लड़ाकों को निक्की को रोकने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस और सैन्य अधिकारी भी लगातार निक्की की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। उनके सामने सवाल यह है कि क्या निक्की सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है, या उसके फैसलों पर उसके अतीत का गहरा असर पड़ चुका है। दरअसल कहानी अब सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं रह जाती। कई ऐसे छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं जो बताते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे निक्की खुद भी नहीं देख पा रही। इसके बावजूद निक्की हार मानने को तैयार नहीं होती। वह हर खतरे का सामना करते हुए सिंडिकेट के असली सरगना तक पहुंचने का रास्ता तलाशती रहती है। उसे पूरा भरोसा है कि जब तक वह उस आदमी तक नहीं पहुंचेगी, तब तक क्लोई को वापस नहीं ला पाएगी। और फिर वो मोड़ आता है जहां हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है। निक्की अपने मिशन के दौरान सिंडिकेट के कई ठिकानों को तबाह कर देती है और वहां कैद लोगों को आजाद कराने में सफल होती है। उसके लगातार हमलों से पूरा नेटवर्क हिल जाता है। अब अपराधियों को समझ आ जाता है कि अगर निक्की को नहीं रोका गया तो उनका पूरा कारोबार खत्म हो सकता है।
दूसरी तरफ जांच कर रहे अधिकारियों के हाथ भी कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो निक्की के अतीत और उसकी मानसिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि इस मिशन में कुछ ऐसा है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन निक्की इन सब बातों से अनजान रहती है। उसके लिए सिर्फ एक ही सच है, क्लोई को वापस लाना। इसी उम्मीद के सहारे वह लगातार आगे बढ़ती रहती है। दरअसल इस सफर में निक्की को कई मासूम लड़कियां मिलती हैं जो इस मानव तस्करी गिरोह का शिकार बन चुकी हैं। उन्हें बचाते हुए उसके चेहरे पर राहत तो दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखें अब भी सिर्फ अपनी बेटी को तलाश रही होती हैं। उधर सिंडिकेट का सरगना अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को आखिरी बार निक्की का रास्ता रोकने के लिए भेज देता है। अब हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही है। लगातार लड़ाइयों और पीछा करने के बाद निक्की आखिर उस जगह तक पहुंच जाती है जहां उसे लगता है कि इस पूरे नेटवर्क का अंत छिपा है। उसे यकीन है कि अब उसकी बेटी उससे बस कुछ कदम दूर है। अब आती है आखिरी लड़ाई से पहले की घड़ी। निक्की अपराधियों के अंतिम ठिकाने में घुसने के लिए अपनी पूरी ट्रेनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करती है। उसके सामने एक ही लक्ष्य है, इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना और जितने भी मासूम लोगों को बचाया जा सके उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। भीतर पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि यह गिरोह उसकी सोच से भी कहीं बड़ा और संगठित है। हर कमरे में खतरा है, हर मोड़ पर हथियारबंद लोग तैनात हैं। इसके बावजूद निक्की पीछे नहीं हटती और आगे बढ़ती रहती है। इसी दौरान उसे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो इस तस्करी के शिकार रहे हैं। उन्हें सुरक्षित निकालते हुए निक्की के मन में बार बार अपनी बेटी की तस्वीर उभरती है। उसकी उम्मीद अब भी कायम है कि क्लोई कहीं ना कहीं जिंदा है। दूसरी तरफ जांच कर रहे अधिकारियों के पास भी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। उन्हें महसूस होता है कि निक्की सिर्फ अपराधियों से नहीं लड़ रही, बल्कि अपने भीतर के गहरे दर्द से भी जूझ रही है। दरअसल फिल्म यहीं से दर्शकों को लगातार ऐसे संकेत देने लगती है कि जो कुछ निक्की देख रही है शायद पूरी सच्चाई वैसी नहीं है जैसी वह मान रही है। लेकिन अभी तक न निक्की यह समझ पाती है और न ही दर्शकों को पूरा सच बताया जाता है। अब निक्की सिंडिकेट के सबसे बड़े सरगना का सामना करने के लिए तैयार है। उसे लगता है कि यही लड़ाई उसकी बेटी को वापस दिलाएगी और उसके इस लंबे संघर्ष का अंत करेगी। और फिर आता है वह सच जिसने सब कुछ बदल दिया। निक्की पूरे साहस के साथ अंतिम मुकाबले में उतरती है। वह एक एक करके सिंडिकेट के हथियारबंद लोगों का सामना करती है और उनकी कैद में फंसी कई लड़कियों को आजाद करा देती है। उसकी हर लड़ाई सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि उन मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए होती है जिन्हें इस गिरोह ने बर्बाद कर दिया था। आखिरकार उसका सामना इस पूरे नेटवर्क के सरगना चेयरमैन से होता है। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद निक्की उसे हरा देती है। उसके गिरते ही मानव तस्करी के उस नेटवर्क की कमर टूट जाती है। लेकिन यही फिल्म अपना सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक ट्विस्ट सामने लाती है। दरअसल क्लोई का अपहरण हाल ही में नहीं हुआ था। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। क्लोई की मौत काफी पहले ही हो चुकी थी। अपनी इकलौती बेटी को खोने के गहरे सदमे ने निक्की के मन पर ऐसा असर डाला कि वह इस सच्चाई को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई। यही वजह थी कि वह लगातार यह मानती रही कि क्लोई कहीं जिंदा है और उसे बचाया जा सकता है। जिन मासूम लड़कियों को वह अपराधियों के चंगुल से छुड़ाती रही, उनमें उसे अपनी बेटी की झलक दिखाई देती रही। उसके लिए हर बचाई गई बच्ची क्लोई जैसी ही थी। दूसरी तरफ जांच कर रहे अधिकारी भी अब पूरी सच्चाई समझ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि निक्की मानसिक आघात से गुजर रही है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि उसने अपनी इस लड़ाई में अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान बचाई है और एक बड़े अपराधी नेटवर्क को खत्म कर दिया है। फिल्म के आखिरी दृश्य में निक्की एक बार फिर नई जानकारी मिलने पर निकल पड़ती है। उसके दिल में आज भी यही उम्मीद है कि वह किसी न किसी मासूम की जिंदगी बचा सकती है। भले ही उसकी अपनी दुनिया टूट चुकी हो, लेकिन दूसरों की दुनिया उजड़ने से रोकना ही अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। यहीं पर प्रोटेक्टर खत्म होती है। यह सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि एक ऐसी मां की कहानी है जो अपने सबसे बड़े दुख के साथ जीते हुए भी दूसरों की रक्षा करना नहीं छोड़ती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।